राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक बार महाकुंभ यात्रा के दौरान साधु को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और फिर क्या हुआ, इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान ही एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु की सम्मान की वजह से उस जगह जो चमत्कार हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। नए साल की शुरुआत महीने में ही प्रयागराज में जो महाकुंभ आरंभ हो गया है, बस उसी की चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। जो इस बार संयोग बन रहा है वह तो 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो गया और 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज प्रयागराज कुंभ में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई कुंभ मेले देखे थे। 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस भी किया था। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे और साथ ही रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से मात्र आरस लिया करते थे और उसका भी इस्तेमाल गरीब बच्चों की पढ़ाई में ही और लोगों की भलाई में ही किया करते थे। ऐसे दिव्य संत को सब लोग उज्जैन आकर प्रणाम करते थे। लेकिन अब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ में जाने की, तो उन्हें 1 महीने पहले से ही तैयारी करनी थी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी उम्रदराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना तो संभव ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वे टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके टिकट न लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन में वे बिना टिकट लिए ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। ट्रेन के ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए। लेकिन सुबह 8 बजे दमोह स्टेशन आने पर अचानक टीसी सबके टिकट देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट उन्हें दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा, मुझे आपका भी टिकट देखना है, अपना टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई टिकट ही नहीं है। साधु तो चलता भला, मेरे पास राम नाम के अलावा और कोई पूंजी भी नहीं है। मुझे तो बस महाकुंभ में शामिल होने जाना है। तुम मुझे तीर्थ यात्रा के लिए सहयोग प्रदान कर दो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन वह टीसी मुस्लिम धर्म से था और वह अपने धर्म का कट्टर भी था। साधु महाराज के पास टिकट नहीं होने पर उसने उन्हें जलील करना शुरू कर दिया, उन्हें अपमानित करना शुरू किया। उसका कहना था कि चले आते हैं फ्री में यात्रा करने, अगर टिकट के पैसे नहीं हैं तो पैदल प्रयागराज जाओ। उन्होंने साधु महाराज का हाथ पकड़कर ऊपर की बर्थ से नीचे उतार दिया। तुरंत ट्रेन को रोका गया और दमोह स्टेशन पर ही साधु महाराज का अपमान करके उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस समय ट्रेन का स्टॉप बना हुआ था। ट्रेन 15 मिनट वहाँ रुकने वाली थी, लेकिन उस मुस्लिम टीसी के इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि रामानंद जी महाराज काफ़ी चमत्कारिक साधु संत हैं। जो होने वाला था उस घटना से
पूरा दमोह शहर ही कांप गया, क्योंकि 15 मिनट स्टॉप के बाद जब पुनः ट्रेन को शुरू करना चाहा तो ट्रेन आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुई। मानो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन एक ही जगह पर जम गई हो। वे साधु महाराज सामने ही टेबल पर ध्यान की अवस्था में बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। आधे से 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाया गया और ट्रेन के इंजन को चेक कराया गया, लेकिन इस बीच खतरा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि आगे पीछे से ट्रेन आने की संभावना थी। लेकिन किसी तरह व्यवस्था संभाली गई और ट्रेन के इंजन को सही करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने ट्रेन को चेक किया तो पाया कि ट्रेन तो एकदम सही है। अब सवाल यह उठ रहा था कि आखिर वह आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। सब लोग बेहद परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ट्रेन के इस तरह रुक जाने का कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा था। रेलवे कर्मियों को लग रहा था कि शायद इंजन में कोई समस्या आ गई है, इसीलिए उन्होंने ट्रेन के इंजन को बदलकर दूसरा इंजन चालू लगाना चाहा। लेकिन जैसे ही नए इंजन को उस ट्रेन से जोड़ा गया तो उसने भी काम करना पूरी तरह बंद कर दिया और चालू इंजन भी बंद हो गया, जबकि वह तो एकदम सही चलकर आया था। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार आखिर कैसे हो रहा है। आखिर यह सब क्या हो रहा है। ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। वह मुस्लिम धर्म का टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था। उसके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीसी को समझाते हुए कहा कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वह कोई और नहीं बल्कि चमत्कारिक रामानंद जी महाराज हैं, और उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया है और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। यह बहुत बड़ा पाप है। इसी पाप के कारण तुमको यह सब देखने को मिल रहा है। जहाँ पर हमारी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रही है, तुम ध्यान से देखोगे तो अभी भी वह सामने कुर्सी पर ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह ट्रेन उन्हें लिए बिना तो आगे नहीं बढ़ेगी। वह चाहते तो यहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन वे भविष्य जानते हैं। वे कभी काफ़ी चमत्कारिक बाबा हैं। तुम्हें इस तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद उस मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का कुछ एहसास हुआ और फिर उसने सामने बैठे रामानंद जी महाराज के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। उसका कहना था कि बाबा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में इन इंसानियत को मैं भूल ही गया। मुझे समझना चाहिए था कि साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज जब वह हमसे कुछ मांग रहे थे तब हमारी जवाबदारी बनती थी हम उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए सपोर्ट करें। मैं अपनी इस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया करके हमारी ट्रेन में फिर से एक बार बैठिए ताकि हम हमारी यात्रा की शुरुआत फिर से कर सकें। अब तक दोपहर के 12 बज गए थे। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेन दमोह स्टेशन पर ही खड़ी थी। उस मुस्लिम टीसी ने साधु महाराज से विनती करी। आगे पीछे से बहुत सारी ट्रेनों के आने का समय भी नज़दीक आ रहे थे। अगर आप हमारे इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे और यह ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को भी नुकसान हो सकता है। सभी की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रामानंद जी महाराज आज अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे और हर भक्त में भगवान का स्वरूप ही देखते थे। वे किसी भी यात्री की जान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले ही टीसी के सामने एक शर्त रखी। सबसे पहली शर्त थी, अगर कोई भी साधु या कोई भी असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़ता है तो तुम्हें उसकी समस्याओं को समझकर उसे सहयोग करना है, ना कि उसका अपमान करना है। और दूसरी शर्त यह थी कि इस पूरे महाकुंभ मेले के दौरान अगर
कोई भी इंसान तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है तो तुम यह नहीं देखोगे कि उसके पास टिकट या पैसा है कि नहीं। तुम उस यात्रा में उसका सपोर्ट करोगे, जिससे तुम्हें भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि किसी को तीर्थ यात्रा कराना बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम होता है। किसी ने उन रामानंद जी महाराज की दोनों शर्तें टीसी ने मान ली, पूरी तरह से स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मानपूर्वक उसी सीट पर बैठाया जहाँ पर वह पहले से बैठे हुए थे। फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि देखते ही देखते जो इंजन पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा हुआ था, अब वह एक तेज आवाज़ निकली और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाना चाहा, इस बार तो ट्रेन के पहिए आगे बढ़ने लगे, मानो रामानंद जी के आदेश पर एक जगह जम गए थे और अब उनके ट्रेन में बैठते ही ट्रेन के पहिया अब अपने आप आगे बढ़ने लगे। यह बहुत ही बड़ा चमत्कार था, जिसे ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री ने महसूस किया और सब रामानंद जी महाराज के दास बन गए। शाम को तकरीबन 4:30 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंची, जहां रामानंद जी महाराज के उतरने के पश्चात कई लोग उनसे मिलने आए, उनके इस चमत्कार को महसूस किया और इस चमत्कारी घटना के बाद प्रयागराज में जाने के लिए भक्तों की भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। रामानंद जी महाराज ने प्रयाग पहुंचते ही इस चमत्कारिक घटना के बाद से दुनिया भर में अलग अलग ट्रेनों से महाकुंभ जाने के लिए यात्रा की बेहद ही भीड़ देखी गई। खास तौर पर शिप्रा एक्सप्रेस में जो भी यात्री बिना टिकट के महाकुंभ में जाने के लिए सफ़र करता था, उसे कभी कोई मना नहीं करता था, क्योंकि यह रामानंद जी महाराज की सबसे पहली शर्त थी। आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी महाकुंभ प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो आपका क्या अनुभव रहा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो मैं आपके पास लेकर आती रहूं। मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।